अस्सलामुअलैकुम K2 के देखने वाले तमाम देखने वालों को मैजबीन लाउंज में वेलकम करते हैं। मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि मेरे साथ एक अदद पियानो है। ओ पियानो के साथ साथ मेरे साथ पॉल मौजूद है यहाँ पर। वालेकुम अस्सलाम। पॉल कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। माइक लगा हुआ है? हाँ जी। पता चलेगा बाद में फिर नहीं भाई इशारे करते रहे। कैसे ही जी आप लोगों का वीकेंड कैसे गुजरा? और आज वीकेंड के इख्तिताम को आप इंजॉय करते हुए जाएंगे क्योंकि आपके वीकेंड का इख्तिताम होता है महजबीन लाउंज से। अपने मुंह मियां मिठू हो जाना चाहिए। कभी कभी अपनी तारीफ खुद कर लेनी चाहिए अगर कोई और नहीं करता तो, क्योंकि ये तो आपके इख्तियार में है। जनाब, तारीफ एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हर इंसान जो है वो खुश होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि अगर कोई तारीफ़ करे तो मुझे तारीफ़ अच्छी नहीं लगती। तारीफ़ सबको अच्छी लगती है, लेकिन मुंह पे बाज़ औक़ात तारीफ़ करने से इंसान समटाइम ब्लश हो जाता है। ये वाला ब्लश नहीं, ये तो क्योंकि मेकअप का है ना तो ये है ही, लेकिन ऑटोमेटिकली ब्लश। आप ब्लश होते हैं? बिल्कुल होता है। जब मुंह पे आप तारीफ़ करें तो फिर बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, बड़ी बदतमीज़ी है कि मैं इस वक्त चाय पी रही हूँ, लेकिन पॉल क्योंकि इस वक्त कीबोर्ड पे था तो आपकी चाय रास्ते में टैक्सी करते हुए आ रही है। ठीक है, तो मैं तब तक मुझे बोलना बहुत होता है, मेरी मजबूरी भी है, मेरी बीमारी भी है बोलने की। एक छोटी सी बात कल मैंने सुनी और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ वो बात शेयर करूं। बात कुछ यूँ थी कि जब हम छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे नन्हे मुन्ने काके जब होते हैं, जब बोल भी नहीं सकते, जब हमें अपनी पसंद नापसंद का भी पता नहीं होता, जब हम बिल्कुल ही गोदियों में होते हैं, तो आपने देखा हमारी माएँ हमें बड़े प्यार से लोरियाँ सुनाती हैं। जिस ज़ुबान में भी आप कहें, पश्तो में, पंजाबी में, सराइकी में, हर ज़ुबान में लोरी जो है वो मौजूद है। और माएँ बच्चों के साथ कैसी बातें करती हैं? मेरा काका बड़ा होगा तो यूं बनेगा, मेरा बच्चा यूं होगा, मैं इसके लिए दुल्हन लेके आऊँगी। ऐसी बातें करती हैं ना? करती हैं ना? बिल्कुल, आप लोगों ने देखी होंगी, मैंने भी देखी है ऐसी बातें सुनते हुए। और अगर बेटियाँ होती हैं तो मेरी शहज़ादी, मेरी रानी बड़ी होगी, यूं होगा, ये वो तमाम बातें जो कि हम समझ नहीं पाते। हम नहीं समझते उस वक्त क्योंकि हम बहुत छोटे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती। हम सिर्फ हंस रहे होते हैं कि वो जो एक्सप्रेशन होते हैं माँ के, उसको एक्सप्रेशन को समझते हुए हम सिर्फ स्माइल करते हैं, चाहे वो माँ हो, बाप हो, खाला हो, फूफी हो, लेकिन स्पेशली बात करूँगी माँ बाप की। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है जब हम बड़े हो जाते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं कि हम बहुत समझदार हो जाते हैं। हमें ऐसे लगता है कि दुनिया की सारी जो अक्ल है वो हमारे पास ही है और फ़हम का जो ख़जाना है उसके हम अकेले ही वारिस हैं। और फिर होता ऐसे है कि जब माँ बाप कोई बात करते हैं तो हम फट से बोल पड़ते हैं। आपको क्या पता? आपको इस बात का पता ही नहीं है। दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है और आप लोगों की सोच अभी तक वहीं पर है। हम माँ बाप की बात को नहीं समझ पाते। ज़रा सोचिए, जब हम एक बात नहीं समझते थे वो फिर भी हमसे वही बातें करते थे जो उनके ख्वाब हुआ करते थे, जो उनकी सोचों में, जो उनकी मोहब्बत हुआ करती थी, जो उनका प्यार था। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कुदरत का कानून है, एक नेचुरल फिनोमेना है कि माँ बाप की हैसियत आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ बच्चों जैसी हो जाती है। और फिर हम ये समझते हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं, बहुत समझदार हैं और हमारे मदर फादर जो हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं, उनको कुछ पता नहीं है। तो ये इतनी लंबी तकरीर करने का मेरा मकसद क्या था? यकीनन आप लोग समझ गए होंगे। इसका मकसद ये था कि जब वालिदैन बुज़ुर्ग हो जाएं और हम ये समझें कि शायद अब हम बहुत मसरूफ़ हैं, बड़ी तरक्की कर गए और बड़े अफसरों वाली कुर्सियों पर बैठने लगे और हमारे मातहत जो हैं काफ़ी सारे लोग हैं, फिर भी अपने वालिदैन के लिए वही रवैया रखिए जो उन्होंने आपके लिए बचपन में रखा था। जब आप नासमझ थे वो फिर भी आपसे बातें करते थे। जब आप कुछ नहीं कर सकते थे तब वो आपके सारे काम करते थे। जब आप उदास होते थे तो वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करते थे आपको खुश करने के लिए। जब आप रोते थे तो वो आपसे ज़्यादा तड़प जाते थे। अब बारी है बच्चों की, अब आपकी बारी। अब आपने पेरेंट्स का वैसे ही ख्याल रखना है जिस तरह वो हमारा बचपन में ख्याल रखते थे। ये ख्याल मुझे क्यों आया? ये ख्याल मुझे इसीलिए आया कि मैंने ये वाक़या मैंने अभी आपके साथ जो बात शेयर की है तो मैंने किसी से सुनी तो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन एक वाक़या मैंने ऐसे देखा जिससे मेरा दिल दहल गया कि आजकल जो बच्चे हैं, जो इवन की टीनेजर्स हैं, शादीशुदा को तो छोड़ ही दें, जो इवन टीनेजर्स हैं वो भी वालिदैन को ये समझते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। अगर आप उनको हेयर कट के लिए कहें वो नहीं जाते, अगर आप उनको पढ़ने के लिए कहें वो नहीं पढ़ते, अगर आप उनको देर तक बाहर रहने के लिए कहें वो नहीं सुनते आपकी बात। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैंने कहा कि क्योंकि ये चीज़ हम भूलते जा रहे हैं,
तो ये जो थोड़ा सा एक मरहम पट्टी है, ये बड़ी ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ये बात सिखाएं कि जो जो आप बड़े होते चले जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ बड़ी हो जाती हैं और आपने वही किरदार अदा करना है जो माँ बाप ने आपके बचपन में अदा किया था। अब पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत है, तो अब हम उनका ख्याल रखेंगे। तो ये बात अपने दिमाग में ज़रूर रखिए और अगर इस पर अमल कर लिया जाए तो क्या ही बात है। तो पॉल, कितनी अच्छी बातें की। बिल्कुल, वाह 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 वाह। मैंने जब आपने शादी की बात की तो मेरे भी ज़हन में आ गया, मेरी मामा कहती रहती हैं अब कर ले कर ले। हाँ, देखा पॉल को अपनी फिक्र पड़ गई है। तो जब माँ कह रही है कि शादी करनी है तो क्यों नहीं कर रही शादी? बस अभी बहुत कुछ प्लानिंग्स हैं। आपने ये तो नहीं कहा माँ मैंने पियानो से शादी करनी है, मेरा करियर पियानो में है। हाँ, ऐसे भी होता है ना। नहीं, हर काम के लिए ना एक मखसूस टाइम होता है, अगर वो टाइम हाथ से निकल जाए फिर बंदा अफसोस करता है। ये तो फर्स्ट लव है ना। ये फर्स्ट लव है। हाँ। ये आपकी बेगम आ जाए सबसे पहले इसको तोड़ देंगी। अगर आपने उसके सामने कहा कि ये मेरा फर्स्ट लव है तो उसने कहा पहले इसका तो खात्मा करो ना, उसके बाद मैं घर में कदम रखूंगी। एनीवेज जी, हम आप लोगों से गपशप करते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पॉल से उसी की मर्जी का कोई मज़ेदार सा म्यूज़िक सुन लें और उसी दौरान हम परवाज़ कर जाएंगे, टेक ऑफ कर जाएंगे हम ब्रेक की तरफ। ठीक है जी, मैं चाय पीती हूँ, आप म्यूज़िक बजाइए, आप इंजॉय कीजिए। वेलकम बैक, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वक्फे के बाद मैं और पॉल एज इट इज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। हम एक दूसरे के काम में
दखल अंदाजी नहीं करते, हाँ जी, क्योंकि आप मेरा काम नहीं जानते, मैं आपका काम नहीं जानता। बिल्कुल ऐसे। कितनी अच्छी बात है। लेकिन आजकल ऐसा है कि थोड़ा सा मेरी आदतें बिगड़ती जा रही हैं और मैं दूसरों के काम में दखल अंदाजी करना शुरू कर दी हूँ, लेकिन इस्लाह के लिए। आपको पता चल गया मैं क्लास लेने वाली हूँ। बिल्कुल जनाब। और आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे बड़ा खान की। बड़ा धुआंधार किस्म का उसका जनाब हमारे स्टार्ट के एपिसोड थे, बहुत मज़ा आ रहा है और उसकी कहानी भी बहुत अच्छी जल्दी जल्दी जो है वो चेंज हो रही थी। और रोज़ाना यानी कि जुमा हफ्ता जब भी आप देखते थे तो आपको अपना ऐसा लगता था कि वीकेंड बड़ा मज़ेदार हो गया, लेकिन अचानक उनके ऊपर स्टार प्लस वाला जो है वो साया हो गया। लेकिन पिछले 5 एपिसोड से एक ही जगह पे रुके हुए हैं। यार खुदा के लिए, आपका स्क्रिप्ट अच्छा है, आपके आर्टिस्ट इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा एक्शन रिएक्शन देते हैं, क्या वजह है, किस लिए आप लोग इतना ड्रैग कर रहे हो? आपको पता है कि ड्रैग करने से क्या होता है? ये मैं सुनने वालों को नहीं कह रही, ये जो बैठे हुए हैं उनको सुना रही हूँ, जो बड़ा खान के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सारे लोग हैं उनको मैं बता रही हूँ कि आप जितना जल्दी जल्दी कहानी में ट्विस्ट लेके आएंगे, जितना जल्दी जल्दी कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो वो उतनी ही मज़ेदार होगी। लेकिन अगर आप उसको च्युइंगम की तरह खींचते रहेंगे और आप कहेंगे अच्छा नेक्स्ट एपिसोड, इस तरह से क्या होगा कि जो आपके व्यूअर्स होंगे वो अपना इंटरेस्ट खो बैठेंगे और वो कहेंगे छोड़ो यार बड़ा खान, नेक्स्ट एपिसोड में देख लेंगे कि पता नहीं क्या हुआ है। तो बजाय इसके कि आप लोग अपनी कहानी को एक ही जगह पर लेके बैठे रहें और वक्त ज़ाया कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया कर रहे हैं और वसाइल और ज़खायर सारे ज़ाया कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप इसको आगे लेके जाएं, कहानी में ट्विस्ट लेके आएँ और मज़ेदार सा बड़ा खान जो है उसके एपिसोड्स आप दिखाएं। डायरेक्टर साहब सुन लिया आपने, मेरी बात सुन ली, कान खोल के सुन ली, दूसरे कान पे हाथ रख ले ताकि उधर से निकल ना जाए। ये तो हो गई जी क्लास की बात, ठीक है। मुझे किसी ने इशारा किया कि नहीं सुनी। एनीवेज जी, ये फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बड़ा खान में जो है वो क्या हुआ। अभी तो जो सिचुएशन थी वो मैंने आपको बता दी। अब मज़ीद आपको और बोर नहीं करूँगी। और आप सब जानते हैं कि जब म्यूज़िक की बात होती है, मौसीकी की बात होती है और सुरीली आवाज़ की बात होती है तो हम किसको बुलाते हैं? पॉल समझ रहा है मुझे कह रहे हैं? पॉल को नहीं, पॉल तो यहाँ पर सिर्फ मौसीकी के लिए हमारे साथ ताउन किया है पॉल ने, लेकिन बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक जो कि आपको यानी कि लेटेस्ट म्यूज़िक भी बड़े मज़ेदार अंदाज से गाती हैं, सूफियाना कलाम भी बहुत अच्छा गाती हैं और उसके अलावा जो हमारे लोक गाने हैं वो भी बड़े अच्छे अंदाज से गाती हैं। खूबसूरत आवाज़ की मालिक जनाब डॉक्टर मुबश्शरा। अस्सलाम वालेकुम। मुबश्शरा कैसी हैं आप? ठीक है, आप खैरियत से? जी जी मेरे ख्याल में मैंने तारीफ इतनी कर दी, नजर लगी। नहीं, वो एक्चुअली यहाँ पे ये अच्छा मुझे चले। बहुत सारे लोग Anyways, कहते हैं कि तुम्हारी नज़र बहुत लगती है। अच्छा हाँ, तो आज वो मेरे ख्याल में मैंने खुद भी टेस्ट कर लिया। कैसी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह वेरी बहुत प्यारा कलर पहना और बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सारे बाल भी उसी के कलर के हैं। सारी मैचिंग की हुई है। आपके साथ की मैचिंग कर ली है ना? बिल्कुल जनाब। और बहुत मजा आएगा जब आप गाएंगी और हम सुनेंगे और पॉल जो है वो मौसीकी में हमारा साथ देंगे। क्या सुनाएंगे आज मुबश्शरा? इतना प्यारा आपका ड्रेसअप है, इतनी प्यारी आप लग रही हैं, इतना अच्छा मौसम है, तो मेरे ख्याल से मौसम पे ही गाना हो जाना चाहिए। व्हाई नॉट। सेंसिबल लोगों के साथ प्रोग्राम करने का ये सबसे मज़ा होता है और आपके लिए आसानी हो जाती है कि वो खुद बहुत सारी चीज़ों का जो है वो बंदोबस्त कर लेते हैं। तो कौन सा ऐसा गाना है जो मौसम के हिसाब से? आए मौसम रंगीले सुहाने। वाह जी वाह। पुराना गाना और मुबश्शरा की आवाज़ में सुनेंगे तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्यूजन आपको फील होगा। आइए जी सुनते हैं।
जब आए पंछी शाम ढले, जब आए पंछी शाम ढले, मेरे दिल में तेरी याद जली, मेरे दिल में तेरी याद जली। गोरी गाय खुशी के तराने, गोरी गाय खुशी के तराने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो, 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 आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो, वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं उन्हीं उस जगह पे चली गई थी क्योंकि गाना मुझे याद है, मैंने देखा हुआ है, तो उन्हीं दरख्तों और उन्हीं माहौल में बड़ा ज़बरदस्त आज आपने आगाज़ लिया जनाब। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी मैश की आवाज़ बहुत ज़बरदस्त लगी होगी और गाना भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। क्यों ना इस खूबसूरत से गीत के बाद एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ब्रेक ले लेते और फिर वापस आते हैं, आपसे मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे के मेहमान जो हैं वो अभी पहुंचने वाले हैं, जो ही वो आते हैं आप लोगों से मुलाकात करवाते हैं छोटे से वक्त के बाद। इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब हमारे साथ आज के मेहमान कौन हैं। आप सब जानते हैं कि जहां कोरोना ने और बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट किया और अभी ये नया ओमिक्रॉन जो आया है, इसके लिए भी बस तैयारी पकड़ लें। तैयारी का मकसद ये है कि अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें जो हमने आपको पहले कहा था। क्राउड में ना जाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, हाथ धोएं, बहुत ज़रूरी है। तो मैं कह रही थी कि जहाँ जहाँ इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, वहाँ पर एक शोबा और भी है, और वो क्या है जनाब? वो ये है कि लोगों की शादियां जो हैं वो उस धूमधाम से नहीं हो रही थी। एक तरफ तो पैसा बच रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम मासियां और खालाएं जो कि रिश्ते लेके जाती हैं। मुबशरा, आपको पता है ना कि हमारे यहाँ पर बड़ा ट्रेंड है कि जी लड़कियां देखने के लिए स्कूल, कॉलेज और मोहल्लों वगैरह में जाया जाता है। तो हमने आज सोचा है कि क्यों ना आज हम ऐसी शख्सियत को बुलाएं जो कि रिश्ते करवाती हैं। और क्योंकि आप भी अनमैरिड हैं तो क्यों ना उनके साथ एक कनाडा रिटर्न बंदा जो है वो जिमी, वो भी साथ आ रहा है। खुदा करे कि वो हमारे क्या कहते हैं उस पर पूरा उतरे, एक्सपेक्टेशन। एग्जैक्टली, हमारे एक्सपेक्टेशंस पे वो और पूरा ये भी उतरे। देखते हैं कि कैनेडियन जेन्युइन है भी कि नहीं, जेन्युइन भी है कि नहीं। हाँ, ये भी है, पूरे कागजात जो है वो चेक करने पड़ेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है जी खाला नसीबो। नसीबो इसलिए कहते हैं कि वो कहती है कि बेटा मेरी वजह से लोगों के नसीब खुल जाते हैं। तो हम उनको दावत देते हैं। सबसे पहले तशरीफ लेके आती हैं खाला नसीबो और उनके साथ जिमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाला, फैमिली चैनल है, बुरका उठा लें। हैं? बुरका उठा लूं? हाँ जी हाँ जी, पल्लू उठा लें। देखिए ना, ये तो हम सब अपने ही लोग हैं। एक दफा पहले भी उठाया था। क्यों? मेरे शोहर नामदारी चल बस मेरी खूबसूरती देख के। ना करें, हाँ इतनी हसीन है आप। हाँ बहुत। फिर तो देखना बनता है ना भाई, फिर तो देखना बनता है। तो दिखाएं, चेहरा दिखाएं। खाला दिखाए ना। दिखा दूं? हाँ हाँ अच्छा, दिल थाम के बैठिएगा। जी जी, बड़े हसीन हसीन चेहरे देखे आपकी हैं। जरा दिल थाम के बैठिएगा। हाँ जी हाँ जी। ये बुर्का जनाब, कहाँ गया? कहाँ गया ये बुर्का? ये कहाँ गया? की तरफ चला गया? याद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी है अस्सलाम। आप? चक्कर आ रहे हैं। बेटा कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। कितनी प्यारी है। खाला, बड़ी मैचिंग आई शेड लगाई है आपने अपना कपड़ों के साथ मैच करके। तो मेरी ब्यूटी है ना। आज जिम्मी किधर गया? बात सुने, इस खूबसूरती पर आपके हस्बैंड फौत हो हाँ, गए। एक मिनट ठहरिए, मैं जरा ग्लासेस पहन लूं। हाँ, अब मुझे साफ नजर आ रहा है। मैं ये कह रही थी कि ये खूबसूरती देख के आपके शौहर नामदार जो दुनिया से रुखसत हो गए। हाँ, ये खूबसूरती देख के। मैं आज आपके ऊपर एक बहुत बड़ा राज खोल दूं कि वो आपकी खूबसूरती देख के नहीं फौत हुए थे। किससे हुए थे?
इंटरव्यू के बाद बताऊंगी मैं आपको। अच्छा वो आए नहीं जिमी। जिमी, बेटा जिमी कहाँ हो तुम? जिमी बेटा, बेटा जिमी ओहो, ये तो- आप जाके लेके आए मैं उनको। लेके आता हूँ। बहुत लाडो से पला हुआ। अच्छा लाडो से पला हुआ चलता नहीं है। नहीं, मेरा मतलब इसका जरा ध्यान रखना है आपने। जी 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 हाँ। जाइए जाइए जिमी जी। बेटा, हमारे साथ जी खाला नसीबो और जिमी जो हैं वो आज मौजूद हैं, तो हम अस्सलाम वालेकुम जिमी, हाउ आर यू? जिमी ये मैश है, बस इधर से हेलो हाई करना, ओके। और वो पॉल है क्या? नहीं, पाकिस्तान में इस तरह हगिंग वगिंग नहीं चलती जी। नहीं, वो भी पाकिस्तान में ही रहती हैं, वो भी इधर की हैं। पॉल से मिल सकते हैं आप। नहीं मिलना पॉल से। रहमत कैमरे के पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा, मंजूर भाई, मंजूर भाई है कैमरा नहीं मिल। अच्छा ओके। अच्छा अच्छा, वो खाला किधर चली गई? ताला। नहीं, ताले को नहीं बुलाना, खाला को बुलाना। ताला। नहीं जी, किधर हो तुम? ओहो, इसको प्यार से आप ताला बोलती है? तुम्हें बाई ढूंढ रही थी। अच्छा, बैठो बैठो। माशाल्लाह, बहुत खूब। ये मंकी क्यों बन रहा है? एक्चुअली बैठो। बैठिए, तशरीफ रखिए, सिट डाउन प्लीज। बैठो ना। आंखें क्यों झपका रहा है? बैठो ना। हेयर कलर बहुत अच्छा है तुम्हारा जिमी, लुकिंग स्मार्ट। थैंक यू बहुत सो ही मच। ज्यादा ओबीडियंट है ना, और कनाडा में ठीक ठाक इसका बिजनेस है। अच्छा, और जो लड़की इसकी शादी होगी ना उसको साथ ही लेके जाएगा ये। खाला आप तो एकदम से ही सारी बातें अभी बताने लगी हैं, हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। नहीं, इस तरह नहीं शर्माते कर बेटा, रहे हो? ये तो शर्माने वाले काम है। असल में रुमाल गिर गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, पीछे टेक लगा के बैठ जाओ। इसको कहो जरा, अपना फैमिली चैनल है, जरा आराम से बैठ के देखे। क्या कर रही है? कनाडा का चैनल नहीं है, पाकिस्तान का K2 टीवी या फैमिली चैनल है, पेवर। अच्छा खाला, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत नाजेबा हरकत कर रही नहीं, वो एक्चुअली दो लड़की इसने पहली दफा देखी है ना, या अब ये सिलेक्शन कर रहा है कि इनमें से कौन सी पसंद करूंगा। एक्सक्यूज मी, रुके रुके रुके, ब्रेक लें थोड़ा सा। देखिए, इस तरह नहीं होता, ये चीजें इस तरह से नहीं मैनेज होती। आप कनाडा में क्या करते हैं? आपकी अकल नहीं काम करती? या अल्लाह खैर। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रही थी, ये रो क्यों रहा? नाजुक मिजाज है, मैंने आपको पहले कहा था, बहुत नाजों में पला हुआ है। क्या कर रही हैं आप? ये आंखें क्यों मार रहा है? ये क्या कर रहा है? आंखें नहीं मार रही, इसकी आदत है। सारी बुरी आदतें इसी के अंदर। अच्छा अच्छा, आओ। क्या कर रहे हो? जिमी का पूरा नाम क्या है? जमील। अच्छा प्यार से इसे जिमी कहते हैं, सारे कनाडा में जिमी के नाम से मशहूर है। अच्छा खाला, सबसे पहले तो ये कि क्योंकि आप बहुत नेक काम कर रही हैं, हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मतलब लोगों के रिश्ते करवाना, लोगों की बच्चियों के घर आबाद करना बहुत, और जिमी माशाल्लाह इतना हैंडसम है, इतना माशाल्लाह गुड। क्या कर रहे हैं जिमी? ये रिश्ता करना है कि नहीं करना? चुप करके बैठो। जिमी को क्या लंच में दिया था आपने? एक्चुअली बात ये है ना कि ये एक्साइटेड हो रहा है कि मेरा रिश्ता फिर अब किस तरह होगा। देखो, इतनी एक्साइटमेंट अच्छी नहीं होती ना, ताकि देखने वाले जिमी चुप करना, सीधे होके बैठो, चुप टेक लगाओ, चुप, आंखें बंद करो, चुप। अच्छा, आप नाराज ना होइएगा, नाज़ों में पला है। ज्यादा ही, क्योंकि नाजों में पलने से जो है ना इकलौता इंसान बिगड़ जाता बेटा है। था, इकलौता माँ बाप का इकलौता बेटा था। अच्छा, चलिए अब जिमी से भी हम बात करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि नहीं, मैं उनसे बात कर रही हूँ कि मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूँगी। अच्छा चलिए, आपसे ही बात कर लेते हैं। कर लें, बात सही करके करनी है, सही हो गया। जिमी, आप कनाडा में रहते हैं, कनाडा में इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां होंगी, और हर मुल्क से वहाँ पर जो है लोग वहाँ पर मौजूद हैं कनाडा में, मतलब हिंदुस्तान के लोग भी हैं, मुस्लिम, और पाकिस्तान के भी हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ के। तो आप स्पेशली पाकिस्तान क्यों आए शादी के लिए? प्लेन बोलते। एक मिनट मुझे ऐसे लगा जैसे मैं आपके एक्सेंट को समझ नहीं पाई। माल्ट बात से है ना, कैनेडियन मिक्स है इसमें। हाँ, मिली उल्लू ठीक नहीं है।
उल्लू। इसका मतलब है उर्दू ठीक नहीं है, हाँ। मैं कैनेडियन ज्यादा बोलता ये हूँ। मेरे जो मलाल बाप है ना, वो चाहते हैं मैं पाकिस्तान से शादी करके जाऊं। इदलती ललती जो होती है ना, वो लताज होती है, क्या होती है? फेथफुल। मतलब पाकिस्तान की जो लड़की होती है ना, वह वो अलग है। मशरकी होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं। थोलते नहीं जाती ना, थोलते नहीं जाती। क्या हुआ? इसको मास्क पहना दे। मुझे माथ पे तो मेरी थाक की बीमारी हो जाती है, मुझे ऑक्सीजन पूरी नहीं आती। आप अपनी डायरेक्शन सीधी रखें ना फिर। उधर बात करूं? नहीं, ऐसे थोड़ा सा। खाला, वो पूरे कनाडा में से यही पीस मिला था। ये बहुत अच्छा ये पीस है। वन पीस है, बोल फिट पीस है। मेरे थोड़े चटनी तल मसले ना, इसलिए मैं पाकिस्तान से थाली तल रहा हूँ। टेक्निकल मसले? मेडिकल नहीं, चटनी तल मसले। वीजे का, पासपोर्ट का, कि कि मैं जैसे इधर से अपनी ना पीस लेके जाऊंगा। क्या लड़की मतलब? पीस लेके किसको कह रही है? डबल रोटी की बात कर रहा है। तबलोती नहीं, बिल्ली लेते जाऊंगा। भाई बिल्लियां तो कनाडा में बहुत हैं। बिल्ली नहीं, बिलीवी बिलाफ। इसका मतलब है ठहरे में सांस घुट रहा है। इसका जी। मतलब है, बीवी लेके जाऊंगी। बीबी लेते जाऊंगा, मजे तलूंगा। यस। बेटा वो बीवी एक केक नहीं है जिसको खा के मजा आता है। बैठे। तेज को था के तो मजा नहीं आता। तो मैंने मना किया था, फजूल बातें नहीं कर। काला मुझे दुथा नहीं था ना, फीट लिया आपने मिली मम्मा थे। हाँ ना, आप लोग इसलिए बैठ जाएं। बैठ जाओ, मजबूरी है। बैठ जाए, बैठ जाए। बैठ जाओ। अब आप चुप रहिए। आपकी शादी हुई है? बहुत पहले एक दफा का जिक्र- दूसरी भी तार ले, इसमें क्या है? इसमें 13 बच्चे हैं, इनके क्या हो गया? इतने ज्यादा? हाँ, हाँ, ऐसे भाईजान माशाल्लाह। अच्छा, आपका क्या रिश्ता है दोनों का? ये एक्चुअली मेरी बहन का बेटा है। दूध बोली है, मेरी मम्मा जी की बहन होती तभी जिधर मेरी मम्मा की बहन होती मैं मल जाऊंगा। और मेरी हालांकि बहन, नीचे मुझे भी है। मेरी बहन नहीं, मेरी अम्मी की बहन थी। जी। अच्छा, आप इसका रिश्ता करवा के किसी का घर क्यों खराब कर रही हैं? देखिए उस बच्ची के साथ कितना जुल्म होगा। क्या मतलब? चुप चुप। देखें जी, 1099 रिश्ते मैंने किए, सारे फ्लॉप हुए। मैं कहता हूँ ये जो आखिरी रिश्ता है, ये तो कामयाब हो ना। 1099 अगर नाकाम हुए तो ये तो 100% नाकाम होगा। देखिए इस लड़के में कोई खूबी नहीं है। क्या? देखिए मेरी बात सुने, आजकल लोग जो है ना, पासपोर्ट है। तो भाई पासपोर्ट के अलावा शख्सियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? शख्सियत कौन देता है? पासपोर्ट देते हैं साले। आजकल दौलत दो लोग देखते हैं। देखिए नहीं, चोरों को भी लोग देते हैं बेटियां, वो डाकुओं मुल्क को भी लूटने- देते हैं। डाकुओं को भी देते हैं, मुल्क लूटने वालों को भी देते हैं, तो इसको क्यों नहीं देंगे? अच्छा, इनका रिश्ता कनाडा में क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान क्यों? उधर मुझे तो रिश्ता देता नहीं। इसके एक्चुअली माँ बाप ने कहा था ना कि इसका रिश्ता अगर होगा तो पाकिस्तानी लड़की से होगा। बोलना था। ऐसे बोलना था। जी, मुझे बाल बाल बोलते हैं, अच्छा, बालदैन बोलते हैं, पाकिस्तान की शादी चलो हाँ, फित माहौल है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा कल्चर है ना। जी, कच्चल है सब। कल्चर नहीं है, कल्चर है। हाँ, वो है। अच्छा एक बात सुनिए मेरी, इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, टेक्नोलॉजी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इसको ठीक क्यों नहीं करवा लेते? इनके लिए कोई मशीन ही नहीं बनी ना। नहीं ऐसे ठीक चलवा लें। आपने तभी मेरी थाला को अंधेरे में देखा है? अंधेरे में क्या, वो तो रोशनी में इतनी भयानक है। जी, तो इधर पहले ठीक तरह में तो फिर माशाल्लाह माँ बाता लोता बेटा लोता। ये लोटा लोटा नहीं, अकलौता। अलिफ लगाना भूल जाता हूँ मैं हमेशा। इकलौता। जी, किसको ऐसे मैं कहता हूँ, किसको? मैं वो नलेमान और मैं दोस्त हैं। बेटा आपकी एज कितनी है? मेरी बस माँ बाप की गलती से थोड़ी ज्यादा होगी। अच्छा वैसे कितनी? 45। अब आप नहीं बड़े हो गए। नहीं, 45 नहीं, झूठ बोल रहे, 35 है, 35 है। 35 है। 35 थाला में 45 था। नहीं ना, फिर रिश्ता कोई नहीं देगा। 45 वाले को नहीं नहीं देते। देते, नहीं देते। तो इन्हें बड़े बड़े इमरान खान के 65 में हुआ था। तुम्हारी अम्मी अब्बू ने मुझे कहा था कि 18 से 20 से 22 साल की लड़की करनी है, तो उसके लिए 45 नहीं 35 ठीक होती जिमी है। अपना मैच अपने बराबर के लोगों से करो ना। अब आप खान की बात कर रहे हैं तो वो तो 80 खाला साल। मुझे पाकिस्तान भेजा इसलिए उन्होंने। खाला किसको कहा? खाला किसको कहा? एक्चुअली मैं बता दूंगी इसको कान के नीचे। मुझे खाला क्या कहते ना, इसकी वो जबान मेरी होगी। आदत होती अब है। बैठे, अब अब थाला नहीं है, अब तो माशाल्लाह इतनी प्याली है।
अल्लाह ना करे आप किसी की खाला हो, आप सिर्फ किसी का प्याल होते आप बाजी हैं, बाजी बाजी हैं। हाँ, हाँ, इनकी हाँ। जी। वे- तो भाई अपना मैं ये बोल रहा था पाकिस्तान में ना, हाँ अच्छी है, अच्छी है। पाकिस्तान अंगूठी में दिखा ना रहा था। बोलते हैं भले भले उम्र के लोगों की लिस्टें हो जाते हैं, मिला भी हो जाएगा। हाँ देखो बेटा, रिश्ते तो हो जाते हैं, जी लेकिन वो समझदार लोग होते हैं और वो अपनी बेटी जिस घर में देना चाहते हैं वो इंसान भी एक्सेप्टेबल होता है, लाइक उसके अंदर कुछ खूबियां तू होती हैं। इमरान खान को क्यों 3 बार लिस्ट ला दिया? वो इमरान खान है ना। बार बार इमरान खान के साथ क्यों अपना कंपैरिजन कर रहे हैं? तू क्यों उसके साथ क्यों ना चलू? वो भी चित्ता, मैं भी चित्ता, बस। बच। कलर रिफ्लेक्शन भी कोई चीज होती है। अच्छा खाला, मैं आपसे एक बात करूं, आप बहुत बड़ा जुल्म कर रही हैं। पाकिस्तान में वैसे ही बहुत सारे लोगों के साथ बड़ा धोखा हो जाता है, ये तो अच्छा है नमूना साथ ले आए आप। मेरी बात सुनिए, अगर ये यहाँ नमूना- पे आप उन लोगों को रिश्ते देती हैं जो अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं, उन पे तेजाब डालते हैं, उनको पता नहीं जलाते हैं, तो ये तो मासूम है, इसको रिश्ता क्यों नहीं मिल सकता? मैं बहुत इनोसेंट हूँ पहले आप अपने माशरे को तो ठीक करें ना, ऐसे मर्दों को क्यों अपनी बेटियां देते हैं जो जी। मुझे भी हाँ। माल छेलते हैं, हैं? मतलब लोल छेलते हैं हैं? मतलब कि लोग छेड़ते हैं, दोस्त छेड़ते हैं ना कि शादी कब जी। करोगे? छेलते हैं, बोलते हैं ना तू मलदा ना तू हाँ, जी। देखिए मेरी बात सुने, इसकी जिंदगी आराम से अकेले गुजर जाएगी। नहीं 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 अकेले गुजरती, देखिए बीवी के आने के बाद ही ये नहीं ठीक होगा ना। गुजरती, हाँ, छल दिया तो बिल्कुल नहीं गुजरती। अरे, खैर करेगा, वो कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर। अच्छा देखो नसीबो खाला, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में आप रहती हैं, पाकिस्तान के लोगों का आपके ऊपर बहुत बड़ा हक है। जी आप किसी का घर आबाद करें तो आप सिंसियरिटी के साथ, पूरी इंसाफ के साथ जाएं और उनके लिए लड़के वालों को पैसा ना हो, लेकिन लड़का देखने में, काम करने में, बातचीत में, वो कल को इसको किस तरह अपने खानदान में मिलवाएंगी? किसी दावत पे जाएंगे तो ये क्या कर रहे हैं? इनके जो चलेंगी, ये है जमीलुल रहमान उल्फ जलिमी। और जब आप बोलेंगे तो उसकी इज्जत का जो है ना खाला जनाजा- ने मुझे दिलाते भी बोला मुंह छतब लाई, चुप तालते बैठी। लेकिन आप नहीं चुप कर रहे। कहते आप मुझे बात कर लिया, मैं आपसे बात भी नहीं कर दूं। जिम्मी, शादी करनी है यानी मैं इनको बात बता रही हूँ। नहीं ना, चुप करो, उसी से बात करता हूँ, चुप करो। अच्छा बात सुन, एक्चुअली बात ये है ना कि ये लाडो में पला है, इसकी एक्चुअली अम्मी और अबू दोनों लाडो में businessman नहीं हैं। पला, कबले में पला हूँ। तो चुप करते हो या नहीं? माँ भी बिजनेसमैन, अबू भी बिजनेसमैन, कभी कनाडा कभी कहाँ, इस बेचारे को अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो ग्रोथ ही नहीं हुई इसकी। ओके ओके, काम क्या करते हैं आप? आपके पेरेंट्स दोनों जो हैं बिजनेस हैं। मैं तो काम भी नहीं करता। इसको वेला। काम करने की बेला जरूरत- क्यों? मैं अपने माँ बाप का लोता बेचता हूँ। इकलौता लोटे मेरी बात सुनना, काम लोता बोले मुझे। इकलौता इकलौता के लिए। अलिफ तो आप तो लगाए, मेरा अलिफ थाईलैंड है। ओके, आप इकलौती औलाद हैं तो आप अपने वालिदैन के बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे? बुलाता हूँ कैसे? खींच के। मेरा मतलब है ये एक्चुअली आधी जायदाद इसके नाम पे है ना, तो जी। आधा बिजनेस सिग्नेचर ये करता लो जाता हूँ, हमारी बहुत बड़ी बेतली है। है। 3-4 बेकरी? बेकरी है, बेतली बेतली पाकिस्तानी बेकरी, हाँ हाँ, काजी बेकरी है। काजी के नाम से बेकरी है। बेतली, इन्हीं बड़ी बेतली लो दूध में मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं आप? तेज के ऊपर, लड़कियों के ऊपर मनितर होता हूँ। मैनेजमेंट का है जी, देखभाल इनका जी। काम है। नहीं, एक मिनट, दोबारा कहें। लड़कियों के ऊपर मैनेजर हूँ लड़कियों के ऊपर मैनेजर। जी। उधर सारी लड़कियां काम करती है ना, लड़के तो काम नहीं करते। मैं चिकन होते थाले बोदो बोदो जो बोदो दो 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 बो। एक्चुअली बात ये है कि वहाँ पे गैस नहीं है ना, लकड़ियाँ सारी जलती हैं, तो लकड़ियाँ गैस वहाँ तो है पे- वो कनाडा में गैस नहीं, आपका मार्क्स शीट है। गैस खाला पेट वाले गैस की बात करती है। लोद उधर लोद वाक चलते हैं थाला। आप लोग आपस में जी मतलब आपस में बातचीत करके आए थे कि हम लोग किस लिए जा रहे हैं? मुझे थाला ने बोला लिस्ला ओला है, सारा कुछ समझा के आई थी, पता नहीं इसको- लिस्ला ओला है। उधर टीवी वाले इंटरव्यू करेंगे, जी। 2 पीस उधर भी बैठे हुए हैं। खाला ने बोला है
2 पीस किनको कहा आपने? मैंने नहीं कहा। चलो Actually, झूठ मैंने बोल कहा दिया, दो- बोले दो लड़कियां उधर होंगी, कोई और हुई ना हुई उनमें से एक पसंद कर लेना। जिमी मैंने तुम्हें कहा था 2 लड़कियां बैठी होंगी, सारी दुनिया देख रही थी, तुम्हें कोई ना कोई रिश्ता आ जाएगा। क्या हो कोई गया ना कोई लिस्टे जित्या दुलुल्ला था, लिस्टे तो 2 बैठे हुए हैं खाला। एक नहीं हुआ, एक का कर लेंगे। आपकी शादी हुई है बेटा? आप तो डायरेक्ट ही हो गई खाला। 1 मिनट रुके जरा, हमारी सिंगर हैं। जी सिंदल शादी नहीं करते थे, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये तो इस तरह। 3 करते हैं। अच्छा, आप कैसे प्रपोज करेंगे जो लड़की होगी? आई लव यू, 1 मिनट बैठे। ऐसे बोलूंगा, जी कैसे? आई लव यू। ये आखिर में बोलते हैं। अच्छा, पहले ये मैं जब बता- आपको पता चल जाए कि लड़की मैं agree- बदलता हूँ आपको ना, मैं अभी बतला दूं। थाला गुलाब का फूल लाइयो। क्या मतलब? जुलाब का कौन सा फूल होता है? नहीं, गुलाब का फूल किया है। गुलाब का फूल होता है, रोज। आप जरा कम बोले, Red आप rose। ज्यादा बोले। रेड रोज की बात मैं कर आपको बताता हूँ, मैं कैसे पलपलोज करूंगा। अच्छा करें प्रपोज। थाला मुझे फूल चाहिए, या अल्लाह, अब अब सारी कुछ बोल रही है तो ये भी खुद ही बोलो। फूल चाहिए ना मुझे। अच्छा। कैसे मैं ये पलपलोज? समझे ये फूल है। नहीं, ये अगले का मोबाइल है, ये किसी को देना ही नहीं चाहिए थाला। वो एक आजकल रिश्ते तो मोबाइल देख के ये होले फूल। होते। क्या करना है? कुछ बोलो, मेरा गूंगे। ये आप खा ले, नहीं ये आप ले ले। ये क्यों केक लेना है? क्यों ले ले वो? क्यों लेना है? इसलिए मेरा नाम जिलमी है, मैं कनाडा से आया हूँ। ये मैं फूल बेचता है। उधर जी मुझे लिस्टा करना है। बैठे। बैठो, नहीं कब वो प्रपोज आपको करना आता जानती तुम्हें। तक नहीं है। कनाडा में किस जगह पे रहते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, जात पात क्या है, वो जानती ही नहीं है। मैंने उधर मैट्रिक की है। कनाडा में कौन सा मैट्रिक होता है भाई? बैठ जाओ, इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं। इंटरमीडिएट भी नहीं होता वहाँ पे। हाँ, मैंने उधर 10 ले दी है। ओके, यानी कि एज हो गई 45 और आपने वहाँ पे सिर्फ 10 ग्रेड में पहुंचे। उधर लेद ग्लेद 10 साल में होता है। हाँ, मतलब मैं फेल होता था ना। यहाँ पे 10 होता है, एक वहाँ मिनट, 30 एक होता मिनट। है। अच्छा, फेल होते रहे? फेल होते रहे। माशाल्लाह, अभी सारी कमालात जो है सामने। अच्छा, आप क्या फेल हो होते, गया? कितने साल फेल हुए आप? मैं कुछ 10-12 साल फेल हुआ हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा शादी कर लेता हूँ। आजकल जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, वो बड़े बड़ी 2-2, 3-3 शादियां करते हैं। उन लोगों में कुछ क्वालिटीज होती हैं। नहीं होती, 2-3 प्रॉपर्टी वाले तो थाले ही ऐसा करते हैं। बड़े बड़े गुलपाना देता नहीं शादी की। आप किसी के पर्सनल को डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, जी, तशरीफ रखिए आप। मेरे पास तो फिर पासपोर्ट है। देखिए जी, पासपोर्ट पे शादी करना और किसी के घर की अच्छी भली लड़की को आपके हवाले करना बिल्कुल गलत बात है। चाचा गलत बात है, मेरे बदतमीजी कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात- नहीं, मेरे ललात नहीं है क्या? जिमी आस्था बात करो ना, क्यों अपने रिश्ता खराब कर? ललात नहीं है क्या? जज्बा ललात क्या होता है? फीलिंग, जज्बात की बात कर रहे हैं। फीलिंग, बिल्कुल हम आपकी मेरी फीलिंग। फीलिंग में 45 को हो गया। मैं वही टिकला थाले जिधर लेते आई, वो तो देती भी नहीं है। उधर साथ वो कौन बंदा बैठा अच्छा, हुआ है, एक मिनट, बंदा उठाने थोड़ा सा वाला। मैं अपने माइंड को थोड़ा सेटल करूं। बैठे बैठे बैठे। मैं आपके साथ बैठूं? जी बैठिए। अगर इस पर आप अच्छे से गुफ्तगू कर सकते, बैठ जाइए। शाबाश। खाला बैठिए आप भी। इन सारी गुफ्तगू से आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि इसी तरह के रिश्ते होते हैं। अमूमन टेलीफोन पे जो है निकाह पढ़ा दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि जो लड़का वहाँ पर बिजनेसमैन है और वहाँ अच्छे काम करता है और ये। लेकिन जब आप अपनी बेटी को भिजवा देते हैं तो वहाँ पर पैकेट में से ऐसी एक चीज़ नमूदार हो जाती है। लेकिन आपकी बच्ची का निकाह हो चुका होता है, आप मजबूर होते हैं। देखिए, जब बड़े बात करते हैं तो तमीज़ से खामोश होकर चुप करो। तो ये थोड़ा सा मिजाज चेंज करने के लिए, थोड़ा मूड चेंज करने के लिए डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त आप ही हमारी मसीहा हैं। ये डॉक्टर ने जी, डॉक्टर हैं। किस दी थी? ये उनका इलाज करती हैं। सही बात है। जी, ओ माशाल्लाह, बहुत ऐसे तारीफ नहीं करते जिमी। बहुत खूबसूरत हैं, गॉर्जियस हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत दादियत है, बहुत फिट है, बहुत माशाल्लाह तनका कहो पीस साहब, है। माशाल्लाह कहो। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब मुझे टेस्ट करें। नहीं, बाद में। आप कनाडा के किस मोहल्ले में रहते हैं? आपकी लैंग्वेज जो है बिल्कुल अंदरून की है। पता है क्या, उधर भी ना इस तरह होता है
जिधर थाले देती रहते हैं ना देती उधर ही मैं लाता हूँ, जिसको वाला देशी होता है उधर लेता हूँ। मुझे उधर बहना है उन्हें पास, उधर है जगह आपको बैठाने के लिए? मैं फिट हो जाता हूँ। आप बैठे, मैं आपको गीत सुनवाती हूँ। भाई जी कौन थे वाला है, पहले मेरी फिल्म लैश तो पूछो। हाँ जी, आपकी क्या फरमाइश? तुझे प्याले कलते कलते मेरी उम्र बीत जाए। ये हम सुना चुके हैं। आज ही नहीं, पहले प्रोग्राम। मुबशरा, आप अपनी मर्जी से हमें कोई अच्छा सा गीत सुना दें, थोड़ा सा ये जो स्ट्रेस है इसका लेवल नीचे I करने can के लिए। understand. जी जी, प्लीज। यू डिडंट अंडरस्टैंड। तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, ओ तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी। साजन मैं शर्माऊंगी, साजन मैं घबराऊंगी, साजन मैं शर्माऊंगी तेरे, ओ तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी। झांझर छनकेगी हाथों में, चूड़ी छनकेगी हाथों में, चूड़ी छनकेगी हाथों में, भीगी भीगी बरसातों में। जब भी सावन आएगा कैसे दिल को संभालूंगी तेरे, ओ तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी। चूड़ी छनकेगी हाथों में, भीगी भीगी बरसातों में, चूड़ी छनकेगी हाथों में, भीगी भीगी बरसातों में। जब भी सावन आएगा कैसे दिल को संभालोगी तेरे, हो तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी। झांझर मैं छनकाऊंगी, साजन मैं घबराऊंगी, साजन मैं शर्माऊंगी तेरे, हो तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी। वो तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी। साजन मैं शर्माऊंगी, साजन मैं घबराऊंगी, साजन मैं शर्माऊंगी तेरे, वो तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, तशरीफ रखिए। एक्सीलेंट बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट दाया इन्होंने, जी, जी, जी। एक्सीलेंट दाया। बहुत अच्छा। मेरी शादी में यही दाना दाएंगी। अगर हुई तो अभी तो कह रहे थे इधर डाली है नहीं, अगर आपकी शादी हुई तो जरूर गाएंगे। हुई दी दलूल हुई दी मेरी शादी। ये मिलेंदी वाले दिलन भी था दाना दे दाई लोतो दी बलात ऐथे लोट फेंते दे दालल फेंते दालल लोटों की बारात। नहीं जी, नोटों की बारात क्या जी थाला बोले ना मैं क्या बोलूं, तुम बोलती थाला तो इन्ने लिस्टें दो अच्छा लिस्टा मिलता है उसके साथ वीडियो बना लेती है सिंगलों की। जी माशाल्लाह बहुत शौकीन है। जी अच्छा। इन्हीं मोती वाली वीडियो बनाई, अच्छा दाने वाली वीडियो। अच्छा अच्छा अच्छा। उनमें तला भी लिया, उसका भी लिस्टा तलाया, इधर भी। थाला बहुत तेज है, बहुत तालू है थाला। ऐसी बातें बड़ों को नहीं करते, बहुत बुरी बात होती है। अच्छा जी भी, आप शलवार कमीज में बहुत अच्छे लग रहे हो, अच्छा लल्लू बहुत प्यारे लग रहे हैं। बैठो ना, किस लिए बार बार उठते हो? थलवाल और तमीज थला लो जैसे कैसे लग ले हूँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ।
शलवार कमीज में कंफर्टेबल? कंफर्टेबल बहुत थुला थुला है, हर चीज थुला थुला है, क्या थुला तो मैं दिल जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसे कपड़ों में आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। नहीं इन्हें थोड़े तो पेंसिलें देते, नीचे ब्लूट देते। बहुत अच्छे हैं, अच्छा ले लो, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छा ले लो। बहुत अच्छे। आप थाली तल लें। वो क्या हो गया, जिसको कोई अच्छा लगता है उसे कोई शादी थोड़ी करता है। उधर तो ऐसे ही होता है। वो पागल है, बैठ जाए। थाला को भी मैं 2 दफा थाला ये बेचारा तो बहुत ही तरसा हुआ है शादी के लिए। जी प्याथा तवा। हाँ वो टच कराओ, टच कराओ, अच्छा पानी वाला। अच्छा खाला, मैं आपसे कुछ 2-4 सवालात करूंगी। और आप जब रिश्ता लेने के लिए जाती हैं जी तो आप कितना सच और कितना झूठ बोलती हैं? यकीन करें मैं झूठ तो बिल्कुल बोलती नहीं, सच के करीब से नहीं गुजरती। झूठ बोलती नहीं है, सच? जी इन स्लाइडलों पे दिया है मेरी थाला, क्या है? इन स्लाइडलों पे दिया, इंसाइक्लोपीडिया की किस बात चीज कर। की इंसाइक्लोपीडिया? झूठ की? लिस्टों की। रिश्तों की? जी अच्छा, अब अगर आप जिमी के लिए रिश्ता लेने जाएंगे तो आप इनकी क्या तारीफें करेंगी? आप आइंदा तो मैं इसके इनको बारे में साथ ही नहीं लेके जाऊंगी, तभी इसका रिश्ता होगा, वैसे तो नहीं होने वाला। थाला क्यों नहीं लेते ये तो जाएंगे? क्या हरकतें कर रहे हो? मैंने तुम्हें खोले तो ले सारी रात समझाया, सुबह नजलिया से- में तो मैं नितल पहनते नातला होता हूँ, मुझे कोई भी नहीं लोता है। इधर मैं पूले तपले पहनते, ऊपर से दाचत पहन के। चड्डी पहन के आ रहा था, चड्डी मैंने वो उतरवा के कपड़े पहनाए नहीं, ऐसे। आप सबसे पहले अपनी जुबान को कपड़े पहनाए ना, फिर बेशक। क्या हुआ मिली दुल्हन बल्ले लान तो? नहीं, वो बेशक मैंने देखे। कहा था कंट्रोल करना है, तुमने कंट्रोल किया सुबह से लगी। तो आप खुद बोले 2 पीठ बैठे होंगे, 2 पतलांडा आ जाएगा, छलादी हो जाएगी। मैं झूठ नहीं बोलता। खाला नसीबो, ये 2 पीस वाला क्या चक्कर है? अब ऐसा ऐसे बोलती है, जो कंचा पीस देती देखिए जी, इसने मुझे रास्ते में आ रहे थे ना, इसे केक की दुकान पे पेस्ट देखा ना, तो केक देख लिया बेकरी चलो, पे, दूध तो की मैंने कहा था बोलती वहाँ है। पे वो जो है ना, वहाँ पे वो जो मजबीन बाजी है, वो तुम्हें केक के 2 पीस अच्छे तुम्हारे लिए बड़े बड़े केक मंगवा अच्छा, लेगी, 2 अच्छा, पीस अच्छा, के। चले कोई बात नहीं, केक भी आपके लिए मंगवा आप लेते। कह लिए तो मान लेते हैं, वैसे थाला के दैन में जो डाली है उसमें पीठ इतना और मतलब है। ये मैं आपको बता, 1 पीठ के साथ भी गाना बनाया है वीडियो सॉन्ग। अच्छा जिमी, ये बताइए आपको किस किस्म की लड़की पसंद है? मोती। स्मार्ट लड़की क्या कर रहे हो? हाँ वो वाली जो सबलात होगी। नहीं देखो, ये तो बातें फिजिकली आप किसी को देख के पसंद नहीं कर सकते, आपको आदतों का भी पता होना जी चाहिए। उसका जो सबसे चुप करो, चुप। एक्चुअली जी, इसको संभाल सके, घर के काम सारे जी, अच्छे कर सके। मुझे गोदी ले। नहीं तो तुम्हें माँ चाहिए, बीवी चाहिए? 1 पैकेट में 2, माता वाला भी ख्याल लेते और बीवी वाला भी ख्याल लेते देते। मेरे लिए आते हैं, बोली मुझे स्कूल जाना होता है, बाइल जाना होता है, इधर उधर जाना होता है, मेरे साथ जाए, मुझे संभाले, मुझे थाना दे, मेरे साथ बादी दे, खाना नहीं दे, खाना दे, वही खाना पूरा वही थाना वाला डाल देगी। गल का थाला साला संभाले सफाई के लिए। फिर उसके बाद जो है मेरे माँ बाप का ख्याल रख के, मेरे बहन भाइयों का ख्याल रख के, मेरी बहनों का ख्याल रख के, आगे उनके बच्चों का ख्याल रख के। वाह वाह, जी ऐसी बिल्ली भी चाहिए। बहुत अच्छे ख्याल थैंक आते हैं आपके। यू थैंक यू। जो मेरा करता है ना, ये एक्चुअली ये बहुत ज्यादा वो हो जाता है ना, एक्साइटेड। मैं मुझे थाला कहती तो बहुत जल्दी फंस जाता है। ऐसे बोलिए मुझे थाला। फट जाता है। हाँ जी, तेरे मुंह में जुबान तो फट ऐसे बतलात करता रहता, मुझे थाला बोलती है। खाला बिल्कुल सही बोलती है बेटा। खाला मेरी बात सुने, नहीं इनको बेगम चाहिए शादी के लिए, या इनको नौकरानी चाहिए, आया चाहिए, माँ चाहिए, इसके बहन भाइयों की भी खिदमत करे, जी। इसको भी पाले पोसे। जी, मेरी बहन होती भी थे जमाने। देखिए जी, मेरी बात सुने, माँ बाप की तो छोड़े ना, वो तो कभी कनाडा होते हैं, कभी क्या कर रहे हो, चुप करो, कभी कनाडा होते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया होते हैं, उनको तो खिदमत वो अपनी खुद ही करवा लेते हैं। सर हमें इसी के लिए चाहिए बस। लोग जिमी। क्या कर रहे हो? मैं खाला हूँ तुम्हारी, क्या हो गया तुम्हें? उधर देखो। मैं तो थाला के था दिया था प्यार करता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है खाला। जी तो अच्छे नहीं, थाला कोई मासी- बंदा ऐसे बोलता ऐसे कहते हैं ना, मासी माँ जैसी। माची माँ देती है मेरे लिए, ले लिए माँ लाती थी तो ना दे। तुम्हें माँ को छोड़ो ना, तुम्हारे लिए रिश्ता करे, क्या हो गया तुम्हें? थाला का भी माँ तो थाला जीती थी, बली बली बूथे। क्यों खाला पॉलर नहीं जाती? नहीं थाला पॉलर नहीं जाती, थाला सिर्फ वो अब्दुल नाई के पास जाती है।
क्यों उनके साथ कुछ चक्कर? नहीं नहीं ततल नहीं है। हाँ। थाली उधर ही थाला तैयार होती है। मेरी बात सुनो जी। जी, मरते वक्त मैंने अपने शोहर से जो है ना वो उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि तुमने चेहरा किसी को नहीं दिखाना। जी। मैं सिर्फ कनाडा में जाके अपना चेहरा नहीं वैसे दिखाऊंगी। आपके शोहर ने जाते जाते दुनिया पे एहसान कर दिया जी। आपको ये कह के, ये हम तो नसीहत इसको ये जो माथा थे एल्फिल डाले थे कि बिल्कुल ही बंद हो जाए। स्टील का मास्क का जोदो लगा ले थे हम। मास्क का माथी, मास्क का खाला वो लगा ले थे कि बिल्कुल ही ताले लगा के ये तेला दिखाने वाला नहीं है। कर। जिम्मी आप चाहते हो आपकी शादी हो? मैं आपको बहुत चाहता हूँ। लग ही नहीं रहा। मैं कहती हूँ आप चाहते हैं आपकी शादी हो? जी मैं चाहता हूँ मेरी शादी हो। अच्छा फिर बहुत दिल चाहता है। जुबान बंद रखेंगे तो आपकी शादी होगी, अदरवाइज नहीं। खाला मुझे ये बताएं आप इसकी शादी करने में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हैं जबकि ये बिल्कुल शादी का स्टफ ही नहीं है? बैठो बैठो, मेरी मेरी बात शादी करनी का है। तरफ क्यों नहीं हूँ? मेरे अंदर क्या कमी है? आप में ज्यादती है। क्या जाती है? मुझे इन्हें लोग प्यार तलते हैं। पागल है। जैसे जिन्हें बैठ प्यार जाओ। करते हैं लोग। बैठो। उधर मेरी दोस्त जो है स्टीफनी मेरे से ना प्यार तलती है। स्टेफनी आपको बच्चा समझती है। जी वो दो वो रखे हुए हैं ना डॉग्स हैं छोटी। एक्चुअली बात ये है संतलो भी प्यार तलती है। बिल्ली के जिम्मी चेक करो। एक्चुअली बात ये है ना, इसको पहले बड़ा हो लेने दो। बस मैं हूँ ना, मैं संभालूं कि मैं कनाडा शादी जा रही, मैं कह रही हूं जल्दी से रिश्ता हो जाए, मेरे भी साथ जाना है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको कौन संभालेगा? आपको तो पता ही है, इसको संभालना तो बहुत मुश्किल बात। थाला ने कहा है, एक ते एक लिस्ता हो जाएगा पाकिस्तान में। बले थे बले थंदान में हो जाएगा। बली थे बली पल्ली लिचली ललचली के साथ हो जाएगा लिस्टा। क्यों हाँ, आपको तो मेरा थाला मानना ने किससे बोला करना आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? कोई पढ़ी लिखी समझदार लड़की इस नमूने से क्यों शादी करेगी? नोदों की गलियों के ऊपर जिसको डांस करने वाली खाला। कब मैंने डांस किया? कब डांस किया? इसकी बात तो मैं बुरा न माने। रात को एक्चुअली इससे पैसे गिर गए थे, मुझे पता नहीं था, तो मैंने इसको कहा मैं तुम्हारे गानों में जी। लुटी डाल ली थी, तो इसने पैसे फेंक दिए, उसी की बात कर रहा है। ऐसे लग रहा था अंधेले में कोई लू नाच रही है। ऐसे थाला नाची लोटों के ऊपर खड़े होके जो बदतमीजी वाला डांस करती है ना, बंदा देख नहीं सकता। इतनी खुश थी। पासपोर्ट अपना बना लिया थाला ने पहले। ये आपका क्या इरादे हैं इस किस्म के डांस करके कनाडा जाके क्या करना चाहती हैं? जी मैंने तो इसको कहा था कि तुम्हारे इस कहते तुम्हें डांस नहीं आता, तो मैंने फिर जब डांस करके अपने बचपन की यादें और वो जो जवानी याद की ना, तो उस तरह का बस मैं उसमें खो गई थी, मुझे पता ही थाला नहीं चला। खाला जो है ना नदगत की भी फूफी है। फूफी नहीं, असली मेरे घर पड़ोस में रहती थी। क्या हो गया तुम्हें? मैं नरगस की फूफी लगती हूँ तुम्हें? नीचे से नोट उठाती थी पहले मर्द बन के। जी फल्ला थाला के बाद काला बक्सा होता था, तो जाते ये मर्दों वाले तपले पहनते, नीचे से नोट उठाती थी, तो पता भी नहीं लगता। लोग बोलते थे कि ना पैरा बजा यार, इसला बोलते थे। जिम्मी आप मेरी माने तो आप शादी ना करें पाकिस्तान में, क्यों? आप कनाडा में ही शादी करें। मतलब तो मेरे दिल नहीं चलता ना। मैं पाकिस्तान से शादी इसलिए करना चाहता हूँ ना, ये आपका फोन है? चाहती मिला है। बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है। हाँ एक ना तमीना आदमी है, तो मैंने बोला लेतादन में हूँ। अच्छा तो आप शादी इसलिए ना करें, आप अपनी जिंदगी इस तरह ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। पाकिस्तान का तलतल तलतल कल्चर जी, पाकिस्तान की जो लड़कियां होती है ना ये क्या बोल रहे हैं? लड़कियां जी, उनके अंदर वफादारी बहुत होती है। रवादारी लवादारी नहीं, वफादारी वफादारी। हाँ, अच्छा। बहुत ज्यादा होती है। लेकिन किसी बंदे के साथ किसको नहीं चलती। ये टिश्को क्या होता है? छोड़ के जाना ऐसी नहीं जाती। बहुत वफादार होती है, अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर बाहर चली जाती है। लेकिन- सारी जिंदगी दलील होती है। ताले बड़े बड़े काम करती हूँ, उधर अमल जैसे लोगों से हाथों दलील हो जाती। मेरे माँ बाप के हाथों दलील होता है जी, मुँह से प्रूफ नहीं करेगी ये क्या था? मुंह से उफ नहीं करेंगे। जी। उफ की बात कर। मेरा यू बहुत लंबा है। प्रूफ ये उफ ऐसे करता है जैसे ब्लास्ट हो जाता है। जी, तो वो नहीं चलती। ऐसी लड़की जो होती है उसके साथ मम्मा बोलती है, ऐसी लड़की के साथ फिर तो हो जाओ।
शादी कर लो। आपको नहीं फील होता कि आप किसी के साथ बहुत बड़ा एक धोखा कर रहे हैं? मैंने बोला मामा से, हाँ। मैंने इस डाइन को भी बोला है नी चलो डाइन नहीं, खाला बोलो। खाला ऐसे बोले मैंने, किसी बच्ची के साथ दुल्हन निकलो, पक्की उम्र की औलत के साथ शादी कराओ। इशारा किसको किया है? इशारा, ये इसकी आदत है इशारा। आदत है मेरी, मैं तो ऐसी भी तो उधर करो ना हाथ, इधर किस लिए कर रहे हो, मरवा रहे हो? देखिए जी, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है। ये जो जिमी यहाँ पर बैठा है, इस तरह के बहुत सारे टिम्मी जिम्मी आते हैं और वो इसी चक्रों में ऐसी खालाएं आती हैं, उनकी शादियाँ कर देती हैं और आपकी बच्चियों का दूसरे मुल्क में जाके पता नहीं हमें क्या फेम मिलता है, हम क्या सोच के अपनी बच्चियों को जो है अमेरिका, कनाडा और यूके भिजवा देते हैं। वहाँ की ज़िंदगी सिर्फ 2 कमरों में कैद होकर रह जाती है। सुबह जाते हैं काम पे और वापस आते हैं, सारे काम अपने खुद करने पड़ते हैं, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई देखने वाला, ना सुनने वाला। तो हम किस चीज़ के लिए इतना जो है उतावले हुए होते हैं कि जी हमने बाहर मुल्कों में जाना है? कुछ भी नहीं है वहाँ पर। इसी तरह के टेढ़े मेढ़े और ये जो टेढ़ा नहीं है, ये क्या कर रही है, बस इसको थोड़ी सी तवज्जो नहीं मिली ना, तो बीवी जो है इसको तवज्जो देगी। खाला जिसको माँ बाप तवज्जो नहीं दे सके, एक पराई बच्ची आके क्या तवज्जो देगी इसको? तो मैं जो भी बताया ना, जितने भी अमीर माँ बाप हैं उनके बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। ये सिर्फ बगलोल उन्होंने- है पूरा का पूरा। देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने सिर्फ अपने पैसों की तरफ तवज्जो दी है, तो उनकी औलाद फिर ऐसी होती है। अब इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? इसके माँ बाप का कसूर है ना। आप उन सारे अमीरों से कहे कि अपने बच्चों को क्यों तवज्जो नहीं नहीं, देते? इसके कसूर का ही इसके खाला, माँ बाप- हाँ, अच्छा, आप ये सजा किसी बच्ची को क्यों देना चाहती हैं? देखिए जी बच्ची, मुझे आप पता पहले है इसका ना कि- इलाज करवाएं, ये ठीक हो जाए, नॉर्मल इंसान की तरह। मैं चल तोतला हूँ, बाती तो मैं फिट बच्चे, आपका दिमाग भी काम नहीं करता। चलता है, ताम नहीं चल रहा होता तो मैं दिल बैठता। खाला मैंने आपको भले क्लिप से देखा, आप तो क्लिप से भी बहुत बदसूलत है। शादी करनी है कि नहीं करनी? करनी है। मुझे नहीं लग रहा कि तुम करोगे। मैं अब तो तारीफ करो मेरी। तालीफ ही चलूंगा। मैं अब तो बताता हूँ, मैंने अपने वालिदैन तो बोला है, किसी बतली का बकरी का बच्ची बच्ची किसी का दालनी तलाब करे, मेले जैसे बंदे के साथ जिसको जिंदगी की खुद ही समझ नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन फिर रात को मैंने प्लान चेंज करके मैंने कहा सुबह करूंगा शादी। मेरा पता नहीं चलता, रात तो सोता हूँ, सुबह बदल जाता हूँ। आप बेगम को साथ लेके जाएंगे? फिर हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं साथ दाद में भी लेके जाऊंगा। जाऊंगा मैं, और तो इधर अच्छा शादी कर लूं, इधर छोड़ दूं, खुद उधर जाऊं, पागल हूं मैं। नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगी, इकट्ठे जाएंगे। पता तो नहीं चलता है। अमूमन ऐसे होता है ना कि लोग शादी कर 2-2, 3-3 साल तक बच्चियों को यहीं पे छोड़ देते, कागज नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा, वो मसला होता है। मैं सिटीजन हूँ, क्या है? किसी से- सिटीजन सिटीजन है ना वहाँ के। मैं तो इधर काम डाला, उधर मेरा काम हो गया। उधर शादी की, उधर मतलब उसका सारा कुछ हो जी। गया। काम डाला क्या होता है? थाला में हाथ ऊपर करे, नीचे से न दला लिए मुझे जी। अच्छा, मेरी बात सुने, आपने इनसे कितने पैसे लिए? हाँ, जी मैंने इससे थाला ने पैसे लेके- 3,000 डॉलर 3,000 कैनेडियन डॉलर्स लिए? डॉलर लिए ना। थाला ने 3 थूत अलग थे, देवल अलग थे, थाला के डंगे पाँव के लिए खूंटे अलग थे। थाली दीदी थाला की पहले देनी है, फिर लत्ती वाला तो देना है। वो एक्चुअली वो कोई लड़की नजर आ गई आपको? आई नजर आई, सामने बैठी है, कहाँ? खाला की सामने। हाँ नहीं, कर वो तो आप लोगों ने खुद से डिसाइड किया है ना, वन साइडेड तो कोई फैसला नहीं होता। वो ने मानता नहीं है, मुझे पता है। हाँ, बस इतना था हो जाए, प्रोग्राम साथ कर लें तो पता तो चल ही जाता है ना। आप अपनी बेगम को तोहफे में क्या देंगे? मैं अपनी बेदन को तोहफे में ट्रक, ट्रक? हीनो ट्रक मजदूरी करेगी ना वहाँ पे। ओके, जी, अब बात सामने आई। बेगम भी चाहिए, खिदमतगार भी चाहिए और वहां जाके काम भी करे। दो भी चले दी। ऐसे ही बैठ बैठ के बदन तो तम नहीं होता ना। और आप क्या करेंगे? बैठे थाऊंगा बगैर सोचती तला। गुड, थैंक यू। माशाल्लाह, बड़े खाले अच्छे। दूर से देखो, नहीं देखते देखो, एक ही जैसा लंग है तुम्हारा। क्या करूँ, क्या होल फोल बोले जा रहे हो? ट्रक लेके दूंगी और वो कमाएगी, ये कि तुम क्या कर रहे हो तुम? थाला यही तो थात है, हैं? यही थात है ये छत है? कहता है, यही हकीकत है। अच्छा, ट्रू, सच है। जी।
देखो जिमी, आप कनाडा में ही जिमी क्या कर रहे हो? मैं दिल जाता हूँ ना, इतनी देर बैठूं तो मैं किसी के ऊपर गिर जाता हूँ। आखिरी पिटाई आपकी कब हुई थी? अभी तकरीबन घंटा पहले। ओके, अब इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद दूसरी डोज आपको मिलने वाली है। हम जरा इजाजत ले लें, कौन मालेदा? देखते हैं। अच्छा, मैं ना ये कहाँ जा रहे हो? थाला के पास बैठा है। तरीके से फिर बैठो, किसको कॉल लगा? बैठ जाओ। नहीं बैठा तो अच्छा, आप बात करेंगे। नाज़रीन, आज का शो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इस किस्म के स्कैम्स जो हैं वो हमारे मुआशरे में होते हैं। बताते कुछ है, होता कुछ है, बरामद। जिमी, हम प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं, आप बैठ जाइए। तले ओते। तो ये थे जी जिमी, ये है जी जिमी जिसको आपने देख लिया। होशियार रहिएगा जी, अगर ये खाला नसीब वो आपके घर आती हैं इनका रिश्ता लेने के लिए, तो हमने आपको पूरा आईना दिखा दिया है जिमी का। अपना ख्याल रखिए और इस किस्म के लोगों से महफूज रहिए, दूर रहिए। हमें इजाज़त दीजिए और एक खूबसूरत सा गीत जाते जाते मुबशरा से सुनेंगे। बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, आवांगी हवा बन के। बूहे बारियां हाय बूहे बारियां, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, आवांगी हवा